समझ रहे थे कि एक दिन की छुट्टी है, लेकिन वहाँ पर पता चला कि पूरे एक हफ्ते के लिए अदालत जो है, अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। देखिए, बात ये है कि तोशाखाना केस के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई। हर रोज़ उस केस की समाअत फिक्स कर दी जाती थी। छुट्टियों के अंदर भी अदालत लगाई गई। जुम्मे के बाद भी जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद भी अदालत लगाई गई। और ये डिले एक टैक्टिस की जा रही है। कभी जज साहब बीमार होते हैं, कभी वकील साहब बीमार होते हैं, कभी उनकी तैयारी नहीं है, और कभी एक हफ्ते की बगैर रीज़न के एक लंबी छुट्टी दी जाती है। खान साहब को फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर ये हमला है, और किसी तरह से अदालतों का ये रवैया नहीं होना चाहिए। 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जिनके पास हमने आज दरख्वास्त दी कि आज आप ड्यूटी जज हैं और मेहरबानी फरमाकर आप इस केस की समाअत करें, उन्होंने ये कहा कि ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हुआ है और मैं इस केस की समाअत जो है नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनाई गई है वो अलग से ऑर्डर है और मेरे पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने बारहा इस्तदा की कि जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप एज ATC जज, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अदालत बनाई जाती है और आप इसके ऊपर समाअत करें, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसकी समाअत करें, एज ए ड्यूटी जज इसकी समाअत करें, लेकिन हमारी इस्तदा जो है मंजूर नहीं की है। और हमारी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं ना करने की वजह से हमने वो दरख्वास्त जो है वापस ली है। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर ड्यूटी जज वहाँ पर जो समाअत नहीं कर पा रहे इस केस की, तो इस अदालत की कार्रवाई किसी और अदालत में वो कौन जज होंगे जिनको ट्रांसफ़र आप करें और इस केस के ऊपर समाअत हो। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब को जो इंसाफ है वो देने से महरूम किया जा रहा है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। देखिए